जी हाँ, रिकॉर्डिंग ऑडियो। और आप सुन रहे हैं टेक्सिटी, और टेक्सिटी का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड शुरू हो चुका है। मैं हूँ आज शाम, और आज हमेशा की तरह हम फिर से बातें करने वाले हैं एक और एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। इनफैक्ट आपको बताऊं मैं, तो आज हम एक नहीं बल्कि तीन और समय मिला, अगर समय ने साथ दिया, अगर वक्त ने साथ दिया दोस्तों जनाब, तो बात करेंगे चार एप्लीकेशन के बारे में भी। फिलहाल आपको बताऊं कि हम जिन 3 एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग बातें करने वाले हैं थर्मामीटर के बारे में, जिसके बाद हम बातें करने वाले हैं उसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं वॉइस रीड अलाउड के बारे में, और एक और एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो एप्लीकेशन बताऊं या नहीं बताऊं? अरे बता देता हूं जनाब, वो एप्लीकेशन आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड है और आप उसको पढ़ सकते हैं न्यूज़। अरे भाई मैं बता रहा हूं, वो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए। हालांकि थोड़ी सी इनएक्सेसिबिलिटी जरूर आपको फील होगी उस पर, लेकिन दैनिक भास्कर एक ऐसा अखबार है दुनिया की खबरें देने वाला हमें, जो कि यूं कहता बहुत सारी न्यूज़ आपको देगा, और उसमें अलग अलग कैटेगरीज भी होती है उस न्यूज़पेपर में। तो आप उस न्यूज़पेपर को एक्सेस कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के जरिए, जिसका नाम है दैनिक भास्कर। भास्कर इंडिया आप लिखेंगे, या फिर दैनिक भास्कर अगर आप लिखेंगे, या फिर अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो मैंने इस एप्लीकेशन को भास्कर लिख के सर्च किया था केवल। इस एप्लीकेशन में बस एक चीज़ मुझे लगी जो होनी चाहिए थी, नहीं है, हो सकता है कि मैं ढूंढ नहीं पाया, ये भी हो सकता है। तो वो थी कि शेयर करने का ऑप्शन नहीं है इसमें न्यूज़ को, कि शेयर आप कैसे करेंगे। कोई न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको शेयर कैसे करेंगे। और मैंने कोशिश किया था कि इसको कॉपी करके मैं व्हाट्सएप के जरिए किसी न्यूज़ को पेस्ट करके पोस्ट करूँ व्हाट्सएप पे एक न्यूज़, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो आप में से अगर कोई धुरंधर है जो इस चीज़ को करके मुझे सिखाए, तो ज़रूर जनाब मुझे सिखाइएगा, मैं सीखने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। चलिए अभी बात करते हैं थर्मामीटर के बारे में। क्या है ये एप्लीकेशन? थर्मामीटर एक्चुअली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको आपके शहर का तापमान तो बताएगी। तापमान मतलब टेम्परेचर तो आपको बताएगी। साथ ही साथ आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस हॉल में बैठे हैं, वहां का भी आपको टेम्परेचर बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, ये ऐप डाउनलोड किया था, तो मैं अपने ऑफिस में था, और ऑफिस में एसी बड़े जोर शोर पर चल रहा था। मैंने अपने शहर का तापमान चेक किया तो 27 डिग्री था। और जब मैंने अपने ऑफिस का, यानी कि अपने कैबिन का टेम्परेचर चेक किया जहाँ एसी चल रहा था, तो वो 18 डिग्री सेल्सियस पर था। और ये एप्लीकेशन की बात ये है कि सेल्सियस के साथ साथ फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर बता सकती है, अगर आप इसे सेट कर दें सेटिंग्स में जाके। तो इस एप्लीकेशन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में 2 बटन हैं, और दोनों ही बटन अनलेबल्ड हैं। सबसे पहला बटन है सेटिंग्स के लिए, और दूसरा बटन है टेम्परेचर की स्थिति को चेंज करने के लिए। जैसे अगर इंडोर टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए, और अगर आउटडोर टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए है। आप उसको टॉगल कर सकते हैं, टॉगल बटन होता है एक तरह से, वो इंडोर भी हो जाएगा, आउटडोर भी उसी से हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन को कैसे मिलेगी आपको? ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आपको मिल सकती है, थर्मामीटर नाम से। थर्मामीटर के नाम से ढेर सारी एप्लीकेशंस वहाँ पर मौजूद हैं। ये जो एप्लीकेशन है थर्मामीटर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, वो एप्लीकेशन बनाई जा रही है पिज़्ज़ा एंटरटेनमेंट द्वारा। पिज़्ज़ा एंटरटेनमेंट जो है इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है, और ये एप्लीकेशन बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, 2.5 MB के अराउंड इसकी साइज़ है। और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, सीरियसली, मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ। लास्ट में मैंने जो भी सेंटेंस कहा है, इग्नोर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बड़ी कठिनाई से मिलेगी, क्योंकि थर्मामीटर के नाम से जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको ढेरों एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, अलग अलग डेवलपर्स के थ्रू बनाई जा रही जो भी एप्लीकेशन है थर्मामीटर के नाम से मिल जाएंगी आपको। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, अगर आप ये चाहते हैं तो ये आपको पिज़्ज़ा एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई जा रही एप्लीकेशन है। आपको इसके आगे नाम ज़रूर मिलेगा पिज़्ज़ा एंटरटेनमेंट का।
थर्मामीटर पिज्ज़ा एंटरटेनमेंट, इस तरह से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एप्लीकेशन या ये ऐप आप ढूंढ सकते हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, एक डेमो देके बताऊं किस तरह से एप्लीकेशन चलता है। अपने रिसेंट टैब्स में मैंने ये एप्लीकेशन अभी खोल रखी है, थर्मामीटर। इस पर डबल टैप करूंगा मैं और ये थर्मामीटर की एप्लीकेशन है। इसमें सबसे पहले अगर ऊपर की तरफ से देखूं मैं तो सेटिंग्स के लिए बटन है। ये बटन्स आपको बताऊं मैं, जरूर आपको सुनाई देंगे सेटिंग्स बटन जिस तरह से भी है। ये सेल्फ लेबल्ड बटन है, अदरवाइज ये बटन अनलेबल्ड है। अनलेबल्ड बटन 33, अनलेबल्ड बटन 44, इस तरह से बोल रहा था। मैंने इन बटन्स को अपने सुविधा के लिए लेबल किया है, तो आप भी इसे लेबल कर सकते हैं। ये सेटिंग्स बटन, सबसे पहला बटन चेंज द डोर बटन, यह मैंने सेटिंग्स का नाम दिया है, इसको चेंज द डोर बटन नाम दिया है इस बटन को, क्योंकि अगर मुझे इंडोर देखना है तो मैं इस बटन को एक बार प्रेस करूंगा, इंडोर का टेम्परेचर आ जाएगा। आउटडोर में अगर आउटडोर में चेंज करना है तो मैं इसी बटन को एक बारी और प्रेस करूंगा तो आउटडोर का टेम्परेचर वो बताने लगेगा। स्वाइप करूंगा देन राइट की ओर, ये है 26 डिग्री। और ये कौन सा टेम्परेचर है, इंडोर का है कि आउटडोर का है, ये पता करने के लिए एक बार फिर से मैं राइट की ओर स्वाइप करूंगा। इंडोर टेम्परेचर है 26 डिग्री। फिर से राइट की ओर स्वाइप करूंगा, सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में नहीं सेल्सियस में है। अभी मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर का डोर कैसे चेंज करना है। ऊपर से जो अनलेबल्ड बटन हैं दो, उसमें जो दूसरा अनलेबल्ड बटन है वो चेंज द डोर बटन, आप उसको नाम दे सकते हैं। इसको डबल टैप करूंगा मैं, अब देखिए सेटिंग्स चेंज हो गई है 28 डिग्री। और कहाँ का है, राइट की ओर स्वाइप करेंगे यहाँ से, आउटडोर का टेम्परेचर है यहाँ पर। राइट की ओर फिर से हम स्वाइप करने वाले हैं, सेल्सियस में है। और फिर मैं देखूंगा पीछे जाके सेटिंग्स बटन, यहाँ पर 5 आइटम्स हैं, आई थिंक 5 में से 2 क्लिकेबल हैं और 3 नॉन क्लिकेबल हैं। तो ये 3 जो हैं वो अनक्लिकेबल आइटम्स में आते हैं, बाकी जो 2 हैं वो बटन्स हैं, तो क्लिकेबल बटन्स हैं। में सेटिंग्स पे हम जाएंगे अभी। इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीजें हैं ये देखते हैं। सेटिंग्स हेडर, इस हेडर में सबसे पहला कंटेंट क्या है हमारे लिए, डिग्रीज यूनिट्स। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप इसे चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं अपना। ये याहू वेदर अभी आपको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली। और इसके अलावा यहाँ एक और है ओपन स्ट्रीट मैप, ये भी एक प्रोवाइडर है, तो आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन आप अगर याहू वेदर को रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदर हेडर, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं। ये थर्मामीटर का वर्जन बता रहा है 1.0.1। अब राइट की तरफ एक बार फिर से मैं स्वाइप करूंगा, कॉन्टेक्ट अस। इस पे जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको एक एडिट बॉक्स आ जाएगा, आप वहाँ पे अपना मेल भेज सकते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन टाइप करके। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये हर एप्लीकेशन में होनी चाहिए और होती भी है कि आप वहाँ से उस एप्लीकेशन के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकें। CR ऐप्स, इसमें आप जाके अपने जो ऐप्स हैं इसी डेवलपर के थ्रू बनाए जा रहे हैं या डेवलप किए जा रहे हैं, जो अदर एप्लीकेशंस हैं उनको देख सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। फॉलो अस ऑन फेसबुक, आप फेसबुक पे इस एप्लीकेशन के डेवलपर को फॉलो कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट तो इस एप्लीकेशन के बारे में अगर कोई रिव्यूज़ वगैरह होते हैं तो फेसबुक पे भी कई बार पोस्ट किए जाते हैं और आप भी पोस्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के विषय में। इसका पेज जो है वहाँ आपको पहुँचा देगा ये एड अस ऑन सर्कल्स।
बस कुछ नहीं है, फेसबुक की तरह ये गूगल प्लस पे जाने का लिंक है। गूगल प्लस पे इसके जो फोटोज हैं, जो व्यूज हैं वगैरह, जो भी चीजें हैं वो आपको दिखाई दी जाएंगी यहाँ से। तो ये है दोस्तों ओवरऑल रिव्यू और व्यू, या यूं कहे कि ओवरव्यू ऑफ दिस एप्लीकेशन। बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसे यूज कर सकते हैं टेम्परेचर देखने के लिए। और ध्यान रखिएगा, पिज्जा एंटरटेनमेंट का ये ऐप है। इसी थर्मामीटर के नाम से बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं हमारे प्ले स्टोर में। तो अभी वक्त हुआ एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद मैं आपका दोस्त आरजे शाम यही आपको मिलूंगा और आपका इंतजार करूंगा। फिलहाल आप कीजिए मेरा इंतजार। इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूं और बात करेंगे दैनिक भास्कर के बारे में। चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान, क्योंकि शो चल रहा है टेक्नोलॉजी का शो, आपका शो, आपका अपना शो टेक सिटी। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything is a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number 1 international mailing list. Come and join us today. गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुलाते कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ
अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. हाय फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो टेक्नोलॉजी के शो टेक सिटी पर। मैं हूं आपका दोस्त आर्य श्याम। दोस्तों, आज हमने बात की एक बहुत ही अच्छे एंड्रॉइड ऐप के बारे में, थर्मामीटर था जिसका नाम। अभी बारी है एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करने की, और इस बार मैं बात करूंगा आपके साथ एक न्यूज़पेपर के बारे में। दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है जो भारत में बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, और इस पेपर का भी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप हिंदी में न्यूज पढ़ सकते हैं। अगर आपको शौक है न्यूज पढ़ने का और इंग्लिश में आपको दिक्कत होती है पढ़ने में, और हिंदी में आपको न्यूज पढ़ने के लिए आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिसकी आप अभी तक तलाश कर रहे हैं, जो आपको हिंदी में अपडेट्स आपको दे, तो वो है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर यूं तो पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मशक्कत अगर की जाए, अगर आप शौकीन हैं थोड़ी सी मशक्कत करने के, थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं अगर चाहे तो शुरू में आपको ये परेशानी ज़रूर होगी इस न्यूज़पेपर के साथ हैंडल करने में। हालांकि मैं आपको बताऊं परेशानी क्यों होती है। परेशानी का सबब यही है कि इस न्यूज़पेपर के साथ ये जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में न्यूज़ के साथ साथ इमेजेस भी डाउनलोड होती हैं, इमेजेस में न्यूज़ होती है, यूँ कहें आप। तो इस वजह से कभी कभी ये वेब व्यू में चला जाता है और वहाँ नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। तो वहां से आपको जस्ट एक बार ही बैक करना है और आप फिर अपनी नॉर्मलाइज्ड विंडो पे लौट आएंगे। तो ये चीज़ है। और इस ऐप में एक दिक्कत ये लगती है कि इस ऐप में किसी न्यूज़ को जो आप पढ़ रहे हैं वो आप शेयर करने का ऑप्शन नहीं है, या फिर इस ऐप से आप कोई न्यूज़ अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कॉपी नहीं कर पाएंगे। ये एक छोटी सी दिक्कत होती है। अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। फेसबुक पर facebook.com/radioudan, mail@radioudan.com, या फिर आप हमें www.radioudan.com इस वेबसाइट पर आके फीडबैक का जो फॉर्म होता है उसे फिलअप कीजिएगा, और साथ ही साथ वहाँ अपने रिव्यूज लिखिएगा और उसमें बताइएगा कि कैसे हम इस एप्लीकेशन से कोई टेक्स्ट कॉपी कर। चलिए इस एप्लीकेशन को फिलहाल ओपन करते हैं, और मैं बताऊं दैनिक भास्कर आप कैसे सर्च करेंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर जब आप ओपन करेंगे तो आपको जस्ट लिखना है भास्कर, BHASKER। आपको जब आप लिखेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा वहाँ पे, दैनिक भास्कर। इस ऐप को इंस्टॉल करके आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉगिन का ऑप्शन भी आता है वहाँ पर। जब आप इस ऐप की सेटिंग्स करते हैं ओपन करते से ही, तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा आपको दूसरी स्क्रीन पे। तो वहाँ से आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। लॉगिन के जस्ट लेफ्ट में एक बटन होती है, स्किप बटन। स्किप बटन पे आपको एंटर करना है और आप इस ऐप का यूज कर पाएंगे। तो इस ऐप को यूज करने के लिए आपको साइन अप या साइन इन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अभी मैं इस ऐप को लोड करता हूँ
होम स्क्रीन पे मैंने आइकन बना रखा है अपने मोबाइल की। दैनिक भास्कर ये जो एप्लीकेशन है, इस ऐप के लॉन्च होने के बाद इस ऐप में कुछ 2-3 चीजें ही हैं जो आप शुरू में पढ़ सकेंगे। कुछ 2-3 चीजें ही हैं जो आप शुरू में पढ़ सकेंगे, जैसे नेविगेशन और सर्च न्यूज। तो इसके बाद में जो आइकन्स आते हैं वो 9 आइकन्स हैं फिलहाल, और ये 9 के 9 आइकन्स कुछ नहीं बोलता है यहाँ पर टॉकबैक, ना तो हिंदी टीटीएस ना ही इंग्लिश टीटीएस, कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये करना होगा कि जस्ट एक आइकन पे करके उसे समझना होगा कि ये किस चीज का है। एक आइकन इसमें ज्योतिष का है, एक आइकन जीवन मंत्र का है, एक आइकन इसमें बॉलीवुड न्यूज वगैरह का है, एक आइकन इसमें न्यूज अपडेट्स जानने का है, एक आइकन इसमें पर आवर न्यूज अपडेट्स का है, एक आइकन इसमें फेसबुक साइन इन के लिए है। इस तरह से अलग अलग आइकन्स बने हुए हैं इसमें। एक आइकन राष्ट्रीय न्यूज का है और एक आइकन है प्रिफर्ड सिटीज चूज करने का। तो ये अलग अलग आइकन होते हैं, आपको ये खुद से एक्सप्लोर करके समझना होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कैसे एक्सप्लोर करना है। यहाँ से आपको राइट स्वाइप करना है, नेविगेट अप बटन, सर्च फॉर न्यूज। आप यहाँ पे न्यूज सर्च भी कर सकते हैं, मैं आपको ये लेटर बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट की ओर स्वाइप करेंगे तो पहला आइकन शुरू होता है। यहाँ से हम पहला आइकन गिनेंगे, ये है पहला आइकन। इसके बाद दूसरा आइकन, ये एक दूसरा आइकन है जहाँ पर आप कुछ न्यूज पढ़ सकते हैं। तीसरा आइकन है ये चौथा आइकन, पांचवा। इस तरह से 9 के 9 आइकन पे आपको टच करके देखना होगा। डबल टैप जैसे ही आप करेंगे वो आइकन ओपन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से दूसरा आइकन ओपन करता हूँ, 1, 2। स्वाइप करते हुए ही आपको आइकन्स मिल सकते हैं। तो अभी मैं इस पर डबल टैप किया मैंने, शोइंग आइटम 0 of 100। जैसे ही बताएगा कुछ आइटम्स शो होते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो है इमेजेस मोड में चला गया है। अब मैं यहाँ से एक बार बैक कर लूंगा इसको, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यहाँ से एक बार मैंने बैक किया, थोड़ा सा वेट। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ये दूसरा आइकन पर फिर से मैंने क्लिक किया। टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। दैनिक जागरण का भी एक एप्लीकेशन होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। एनडीटीवी का भी ऐप होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आइटम्स शो हो गए हैं न्यूज के। अब मैं इन्हें पढ़ूंगा ऊपर से। अब यहाँ पे आपको स्वाइप नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। इस कंडीशन में आपको स्वाइप नहीं करना है। जब आप किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, आइकन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, वहां पर आपको अप फ्रॉम अप टू डाउन फिंगर को धीरे धीरे लेकर के जाना है। जैसे कि मैं लेके जाता हूँ अभी। इसका मैप आया सामने। 2020 तक भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान। 26 मिनट अगो। स्पोर्ट्स, विदेश, बॉलीवुड, डिसेबल्ड, सर्च फॉर नाउ, नेविगेट अप बटन। इसका मैप आया सामने। 2020 तक भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान। 26 मिनट अगो। टैप द सेलेक्ट इमेज कंटेंट कोड का आदेश 3 दिनों में सीबीआई के सामने सरेंडर करे दयानिधि मारन। 27 मिनट अगो। ये न्यूज है प्रमुख।
अब ये सबसे लास्ट में हम आ गए हैं, तो हम यहाँ से अप स्क्रॉलिंग करेंगे और यहाँ पर मिल जाएगी इमेज कंटेंट। यूपी थाने के टॉयलेट में लड़की ने लगाई फांसी, पुलिस की फायरिंग में एक मरा 23 मिनट ago। Music volume set, search products and compare prices on the go. Down web view. Install. David Master. इमेज कंटेंट। अफगानिस्तान में भूकंप से हिले हिंदुस्तान, योजक चिन्ह पाकिस्तान, भारत में 5 मिनट में 3 झटके। ठीक है, ये देखते हैं। इमेज कंटेंट वीडियो। दिल्ली में महिला ने चलती बस में मनचली को खूब पीटा, खुद ले गई थाने। इमेज कंटेंट। AAPML लांबा के खिलाफ Ads by Google image.net/sim. इस तरह से आप अब स्क्रॉल करके David Master. Enigma start button 13. One of 2 photos. David Master. इमेज कंटेंट वीडियो। दिल्ली में महिला। इमेज कंटेंट। संसद तभी चलेगी जब सुषमा जी बताएंगी कि उनके खाते में कितने पैसे आए। राहुल। ये इस तरह से आप प्रमुख न्यूज़ पढ़ सकते हैं दूसरे आइकन पर क्लिक करके। और अभी मैं सबसे ऊपर की तरफ जाऊंगा फिर से डाउन स्क्रॉलिंग करके, और सबसे पहली न्यूज़ जो है, अगर आप उसको कोई न्यूज़ अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इमेज कंटेंट पे आपको क्लिक करना होगा। इसका मैप आया सामने। 2020 तक भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान 29 मिनट ago। ये कब न्यूज़ अपडेट हुई है ये भी बताता है। आप इस पर डबल टैप करेंगे अगर, ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि ओपन हो गया है पेज। अब यहाँ से आप स्वाइप कर सकते हैं चाहे तो, एक बार और स्वाइप करेंगे। प्रमुख खबरें। प्रमुख खबरें। Next button. Message from Sunil Malhotra. प्रमुख खबरें। अगर आप जो नेक्स्ट बटन है उस पर अगर डबल टैप कर देंगे तो अगली न्यूज़ आ जाएगी, उसका डिटेल आ जाएगा, अगली न्यूज़ पूरी डिटेल में आ जाएगी। Next button. अभी हम फर्स्ट न्यूज़ की डिटेल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैक स्क्रीन ना जा करके यहीं से नेक्स्ट न्यूज़ पे चले जाएं, नेक्स्ट न्यूज़ की पूरी डिटेल पर, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके। इसका मैप आया सामने। 2020 तक भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान। जो न्यूज़ आप पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उसका हेडिंग है Enigmastar.com August 10, 2015 8:52 PM East. कब अपडेट हुआ है ये भी बताएगा ये न्यूज़, टाइम बताएगा इसका। Button 83. Unlabeled. इस बटन का यूज़ मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। कुछ कई सारे अनलेबल्ड बटन होते हैं इन एप्लीकेशंस में। 1 of 2 photos. 1 of 2 फोटोज़, इसका क्या मतलब होता है? इसमें फ़ोटोज़ हैं, इस न्यूज़ में 2 फोटोज़ हैं, और मैं आपको बताऊं कि दोनों ही फोटो में न्यूज़ है। ये कैसे है मैं आपको बताऊंगा। न्यूज़ जब खत्म हो जाती है फोटो की, तो लास्ट में बोलता है कि आगे की स्लाइड पर जानिए, तो आपको दूसरी फोटो पे जाना होगा। या फर्स्ट फोटो पढ़ रहे हैं और बची हुई न्यूज़ जब बोलता है कि बची हुई न्यूज़ आप आगे वाली स्लाइड पर जाके पढ़ें, तो उसके लिए आपको दूसरी फोटो पे जाना होगा। अभी आप फोटो पहली पर हैं। Button 83. नई दिल्ली। आईएस का जारी किया गया नक्शा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को खुरासान दिखाया गया है। ये नक्शा है आईएस का, बता रहा है ग्राफिक रीड करके। नई दिल्ली। Web view. नई दिल्ली। अब ये पूरी न्यूज़ डिटेल में है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS ने 2020 तक भारत समेत दुनिया के कई देशों पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। आईएस के इस प्लान के मुताबिक मौजूदा समय में इराक और सीरिया में सक्रिय यह आतंकी संगठन 2020 तक यूरोप, चीन, भारत और नॉर्थ अफ्रीका तक फैलना चाहता है। अपने खतरनाक इरादों को जताने के लिए आईएस ने अपने दावे के समर्थन में एक नया मैप भी जारी किया है। इस मैप को बीबीसी के एक जर्नलिस्ट एंड्रू हॉस्केन ने अपनी नई बुक एम्पायर ऑफ फियर योजक चिन्ह इनसाइड द इस्लामिक स्टेट में दिखाया है। मैप में आईएस ने आने वाले 5 सालों में दुनिया भर के कई इलाकों पर कब्जा करने की योजना बनाई है। 1 of 2 photos. और ये यहाँ पे ये बोलता है 1 of 2 फोटोज, मतलब कि हमने जो अभी हिस्सा पढ़ा है उसके आगे का हिस्सा हमें अगर पढ़ना है तो हमें नेक्स्ट फोटो पर जाना होगा। उसके लिए एक बटन होता है यहाँ पर लेबल्ड है, वो दैनिक भास्कर बटन, और जो आपकी डिटेल्ड न्यूज़ होती है उस डिटेल्ड न्यूज़ के बाद होता है। राइट स्वाइप करेंगे आप तो आपको मिलेगा जैसे कि आतंकवादी संगठन ये न्यूज़ अभी हमने पढ़ी, और इसके बाद में ये दैनिक भास्कर बटन है।
मैंने इस पर डबल टैप किया और ये नेक्स्ट फोटो लोड हो गया, मतलब कि आगे वाली न्यूज सामने आ गई। प्रमुख खबरें। इसका मैप। 2 of 2 फोटोज, यानी आगे की न्यूज है ये। अब देखिए, ISIS ने एक साल में मारे 6,500 बेकसूर। ISIS चीफ अबू बकर अल-बगदादी ने एक साल पहले यानी 29 जून 2014 को खुद को नया खलीफा घोषित किया था। पिछले साल जून में ही ISIS इराकी शहर। तो इस तरह से न्यूज आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप ये न्यूज इस दैनिक भास्कर नाम के एप्लीकेशन में आप रीड कर सकते हैं। आपको अगर और भी चीजें पढ़नी है तो आप अलग अलग आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे पहला आइकन है, दूसरा आइकन अभी हमने रीड किया, तीसरा आइकन आप रीड कर सकते हैं। पहला दूसरा आइकन हमने रीड किया था अभी, उसके अंदर प्रमुख न्यूज थी, और तीसरा आइकन भी है जो न्यूज का ही है, आप रीड कर सकते हैं। और अगर आप न्यूज सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। 5वां या 6वां समथिंग कुछ जीवन मंत्र का है, वो भी बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं अगर आप ये जीवन मंत्र। इमेज कंटेंट। अगर ने रावण को बताई थी 14 बुरी आदतें, इनसे बचना चाहिए। इमेज कंटेंट। स्त्री हो या पुरुष, इन 5 पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इमेज कंटेंट। सामने मंगलवार को करें ये 7 उपाय, हर संकट दूर करेंगे हम। इमेज कंटेंट। शिव के 19 अवतार इस रूप में नरसिंह को लपेटा था पुंछ में। इस तरह से जीवन मंत्र जो है आप वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जीवन मंत्र भी, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप सर्च फॉर न्यूज एक ऑप्शन है यहाँ पर, आप इसमें कोई न्यूज सर्च कर सकते हैं, कोई भी न्यूज सर्च कर सकते हैं आप इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपको टेक्निकल के रिलेटेड न्यूज चाहिए तो आप टेक्नोलॉजी की न्यूज सर्च कर सकते हैं। आपको अपने शहर की न्यूज चाहिए तो आप अपने शहर की न्यूज सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप कोई और न्यूज अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप कोई और भी न्यूज अगर आप सर्च करना चाहते हैं, पॉलिटिकल न्यूज या स्पोर्ट्स न्यूज वगैरह वगैरह, तो आप वो न्यूज यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। किसी सेलिब्रिटी के बारे में अगर आप न्यूज सर्च करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिख के यहाँ पे न्यूज सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्नोलॉजी न्यूज के लिए टेक न्यूज। अब आ गई न्यूज। इमेज कंटेंट। सैमसंग के सबसे पतले फोन से लेकर पिछले हफ्ते लॉन्च हुए 13 स्मार्टफोन्स। इमेज कंटेंट। आज लॉन्च होगा Xiaomi का पहला मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, ये है फीचर्स। इमेज कंटेंट। 13 अगस्त को सैमसंग लॉन्च करेगी 3 नए स्मार्टफोन्स, हाईटेक होंगे फीचर्स। ये आप डाउन फिंगर में जाके न्यूज पढ़ सकते हैं। राज्यों में फैक्ट्री खोलना चाहती है आईफोन बनाने वाली कंपनी। Search products and compare. 4.16. इमेज कंटेंट। लॉन्च से पहले अमेजन की वेबसाइट। इमेज कंटेंट। लॉन्च से पहले अमेजन की वेबसाइट पर लिस्ट हुआ Xiaomi Redmi 2 Prime। इस तरह से आप न्यूज इस पर डबल टैप करके फिर उसे पढ़ सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको अभी एक न्यूज पढ़ के बताई थी। इसमें एक ऑप्शन भी है किसी आइकन में, थोड़ा आगे जाकर आइकन जो मैंने बताए थे उन्हीं में से किसी आइकन पे है कि जहाँ से आप सिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप न्यूज़ रीड करेंगे प्रमुख न्यूज़ तो उसमें प्रेफर्ड सिटीज़ जो आप डालेंगे, फर्स्ट नंबर पे जो सिटी आप डालेंगे, सेकंड नंबर पे आपको जो सिटी आपने डाली है तो उस हिसाब से आपको न्यूज़ मिलेगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों मेरी ओर से दैनिक भास्कर का एप्लीकेशन।
ये एग्जिट कर दिया मैंने दैनिक भास्कर से ऐप को एग्जिट करते ही एक वीडियो आपके सामने आता है। वीडियो आप देख सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज आप इसे रोक सकते हैं। इसे रोकने के लिए आपको कोई बटन जो अनलेबल है उस पर क्लिक करना होगा। पहला बटन है, इस पे आपको डबल टैप करना होगा तो आप इस वीडियो से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों ये है मेरी ओर से अभी का जो ऐप है दैनिक भास्कर, उसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने मैंने रखी है। अब आप इस ऐप को और एक्सप्लोर कीजिएगा और एक्सप्लोर करने के बाद आपको कुछ अच्छा लगता है उसके बारे में और भी कुछ नई चीजें मिलती हैं। आप टेक्स्ट कैसे कॉपी कर सकते हैं ये भी आप जान सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा मुझे। हमारी facebook.com/radioudan पेज पर लाइक कीजिए आकर उस पेज को। www.radioudan.com हमारी वेबसाइट है जिसपे आके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फीडबैक्स के लिए, और आप हमें mail@radioudan.com पे भी मेल करके हमें अपने फीडबैक से राब्ता करवा सकते हैं, हमसे रूबरू करवा सकते हैं अपने विचारों को। तो अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं टेक्स्ट में एक और एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है वॉइस रीड अलाउड। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा अपने दोस्त आरजे शाम के साथ टेक्नोलॉजी का शो टेक सिटी, आप फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। इंडिया इंडिया वी विल सिंग ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number 1 international mailing list. Come and join us today. गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुला दे कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी
कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. हाय फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो टेक सिटी पर। अब फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान आप सुन रहे हैं। इंटरनेट रेडियो स्टेशन, भारत का नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन यूं कहें कि इस रेडियो स्टेशन पर अभी हम सुन रहे हैं टेक सिटी। और टेक सिटी पर अभी जो इस ऐप की हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस ऐप को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक एंड्रॉइड ऐप है और बहुत ही अच्छा ऐप है, यूजफुल ऐप है अगर हम यूज करने की कोशिश करें तो। एक्चुअली ये एक रीडिंग ऐप है, तो जो लोग पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, जो या यूं कहें कि पढ़ने का कीड़ा जिनको है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऐप है, बल्कि वरदान साबित हो सकता है अगर हम यूज करें इसे। तो यूं कहें कि ये एप्लीकेशन पढ़ती है हमारे लिए, एप्लीकेशन जो है अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ती है हमारे लिए। ये जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा, हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि वो एप्लीकेशन है वॉइस रीड अलाउड। वॉइस रीड अलाउड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड फोन में मौजूद टेक्स्ट को हमारे लिए लाउडली रीड करता है। इसके थ्रू हम अलग अलग आर्टिकल्स, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, टीएक्सटी डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप के पास कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो सिम्बियन फोन्स पे तो ये इम्पॉसिबल ही था, लेकिन एंड्रॉइड फोन्स पे इस पीडीएफ रीडर की मदद से, यानी कि वॉइस रीड अलाउड की मदद से, आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट या टीएक्सटी डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी अगर आपने सेव किया है, कोई वेब पेज आपने अपने कंप्यूटर पर सेव किया है, तो वो आप इस एप्लीकेशन की मदद से पढ़ सकते हैं। खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस ऐप की कि अगर मान लीजिए आपने कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट खोला है और उसमें क्या होता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे होम, अबाउट, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी ना, और अलग अलग लिंक्स, मतलब जैसे कि लिंक्स होती हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, नेविगेशनल पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते हैं पढ़ते समय। वैसे तो बहुत काम के होते हैं नेविगेशन करते समय, क्योंकि इनका काम होता है नेविगेशन करना पेज पर। हमारे लिए नेविगेशनल मार्क्स बनते हैं ये जब हम एक वेब पेज पर होते हैं। लेकिन एक आर्टिकल पढ़ते समय इनका हमारे बीच में क्या काम? एक तरह से एक अनोइंग पॉइंट्स लगते हैं हमें एक रीडिंग के समय। आप कोई अच्छा सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज कि जब एक बहुत अच्छा सा रोमांटिक आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, उस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते आपने कंप्यूटर पर अगर आप हैं तो इंसर्ट डाउन एरो प्रेस किया और पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, और अचानक से बीच में एड्स आ गए, बहुत सारे गूगल के एड्स आ गए या इसके एड्स आ गए, फ्रेम्स आ गए अलग अलग, या कुछ अलग अलग हेडिंग्स आ गए या लिंक्स आ गए बीच में कुछ, तो उस वजह से वो आर्टिकल को पढ़ना थोड़ा सा अनोइंग सा लगता है, बहुत एक
क्या कहूँ मैं उसे, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, बहुत ही चिड़ सी मचने लगती है कि यार ये बीच में क्या चीज आ गई। तो वॉइस रीड अलाउड क्या करता है, आपको वो जो अलग अलग चीजें होती है, नेविगेशन मार्क्स होते हैं आर्टिकल के बीच में या आर्टिकल के ऊपर नीचे, उनको रिमूव करके जो प्योर टेक्स्ट होता है वो आपको प्रेजेंट करता है। और प्योर टेक्स्ट आज जब आप सुनते हैं तो आपको आर्टिकल सुनने का तो मजा ही कुछ और होता है। ये काम करता है हमारा वॉइस रीड अलाउड। इसको यूज कैसे करते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं वॉइस रीड अलाउड्स का ये जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाइपरयोनिक्स द्वारा डिजाइन किया जाता है ये वॉइस रीड अलाउड एप्लीकेशन। सॉरी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन को ओपन करके कि आप कैसे इसे ओपन कर सकते हैं। एट वॉइस ये इसका शॉर्टकट है। तो ये वो है एट वॉइस रीड अलाउड, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ और कैसे इसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल्स इसमें कैसे पढ़े जाते हैं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको ये बताऊं कि इसमें आर्टिकल्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसमें आर्टिकल्स जोड़ सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ एक बार, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप इसमें अच्छे से इसमें आर्टिकल्स अपने रीड कर सकें। तो ये मैं आपको बताऊं कि कोई भी आर्टिकल रीडिंग लिस्ट में ऐड कैसे किया जाता है, या कोई भी आर्टिकल हमारे वॉइस रीड अलाउड में सेव कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई आर्टिकल आप वेब पेज पर पढ़ रहे हैं, वेबसाइट है जिसको आप सेव करना चाहते हैं और वॉइस रीड अलाउड में आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसे सेव कैसे करेंगे। मैंने क्रोम में भी एक वेबसाइट खोल रखा है और इस वेबसाइट का कंटेंट मैं अभी वॉइस रीड अलाउड में शेयर करके उसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल करूंगा, सेलेक्ट ऑल शेयर करूंगा मैं इसे। शेयर किया मैंने। At voice allowed reader कर सकते हैं। आप इसे वहीं से ऐड भी कर सकते हैं एज ऐड वॉइस टू लिस्ट। Trending Windows 10 update schedule explained LinkedIn makeover, how to polish your profile resources, white papers, computer world search, cloud computing, computer hardware, consumerization of IT data center, emerging technology, enterprise applications, IT management. Pause button. Free on the app download. अब आप जो है इसे सेव करने के लिए Trending Windows 10 update schedule. Support the developer tips 21 trending pause play button. Trending Windows 10 update schedule pause button. Trending Windows next button play button. Trending Windows 10 up. और अब ये मैंने इसे चुप कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे ऊपर ऑप्शंस आते हैं, कुछ मेन्यू का हमने बताया था आपको कि मेन्यूज होते हैं ऊपर, वहां आपको चलना है और टॉप ऑफ द स्क्रीन पे मोर ऑप्शन होता है, वहां आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपके वर्ड या जिस सेंटेंस पर फोकस होता है वॉइस रीड अलाउड का, उस सेंटेंस को एज ए फाइल नेम वो
चूज करता है। यदि आप कोई और फोकस रखना चाहते हैं तो आप खुद से यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं फाइल नेम। अदरवाइज आप अगर कुछ और सेंटेंस पे फोकस रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया था बीच में होता है, वहां पे जाके आप उस सेंटेंस को या फ्रेज को ढूंढिए और वहां जाकर आप डबल टैप होल्ड करके रखिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए, वो चीज फोकस में आ जाएगी और वो नाम इस फाइल का हो जाएगा। सेव करता हूँ मैं और ये रीडिंग लिस्ट में जाके आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। लिस्ट में रीडिंग लिस्ट में जाकर ऐड, डिलीट, मूव अप बटन, मूव डाउन, प्ले बटन आप प्ले करते हैं रीडिंग लिस्ट में जाके। आपने इसे ऐड किया, ऐड हो गया ये। और अब आप इसे पढ़ भी सकते हैं यहाँ से। और ओपन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप ओपन पर डबल टैप करेंगे तो कोई भी HTML फाइल आप वहां से अपने किसी भी फोल्डर में आपने रखी हो उसे ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चाहे अपने डेस्कटॉप से इसे सेव की हो तो भी आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं, या कॉपी करके भी आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जिसको आप ऐड नहीं करना चाहते हैं उसे नॉट चेक कर दीजिए डबल टैप करके। डन बटन पर मैं डबल टैप मैंने किया डन बटन पर और ये वॉइस लिस्ट में, रीडिंग लिस्ट में ऐड हो गया है आर्टिकल। अब रीडिंग लिस्ट में जाके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। प्ले करता हूँ। How to use auto recover to automatically reading list button. How to use search. Open. However, turn on the auto recover search. Reading list. Show items. Next. Now search. Search. Open. Search. Reading list. Search. Reload or clear. Page look. More options. Web view. Tabs. रीडिंग लिस्ट में जाके and voice allowed reader. Alert, please wait 3 period. And voice allowed reader. Showing item 0 of 100. Open navigate. Default. More options button. ये प्ले बटन है जिससे Tap to select it. आर्टिकल Trending Windows 10 update. Trending Windows 10 update schedule. Showing item 0 of 100. प्ले बटन है जिसे आप प्रेस करके अपने आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप जो आपका वॉइस रीड अलाउड है उसमें आप ड्रॉपबॉक्स के साथ भी अपने आर्टिकल्स सिंक कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाके आप ड्रॉपबॉक्स के साथ आर्टिकल्स को ये पेस्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे तो आप जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया होगा क्लिपबोर्ड में वो यहाँ पर इस वॉइस रीड अलाउड में पेस्ट हो जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं और पढ़ना भी शुरू कर देगा। एडिट कर सकते हैं यहाँ से आप। मोर ऑप्शन के अंदर सर आप चाहते हैं बुकमार्क्स कर सकते हैं आप। सिंक ड्रॉपबॉक्स नाउ। रिकॉर्ड साउंड फाइल का मतलब ये कि जो आप टेक्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं फिलहाल वो एक रिकॉर्डिंग उसकी हो जाएगी साउंड फाइल के रूप में, जिसे आप बाद में कभी भी एज एन ऑडियो फाइल सुन सकते हैं उसे। ट्यूटोरियल इसका ट्यूटोरियल है। हेल्प में इसका हेल्प पेज होता है जो आपको किसी ब्राउजर में खोलना होता है। सेटिंग्स अलग अलग तरह की सेटिंग्स है। Authorization failed. OK button. Voice. Reading. Search. Open. Reload page. More options. Web view.
सेटिंग्स में मैं देखता हूँ क्या क्या चीजें हैं। And voice settings. And voice speech settings. Speech started. Speak text copied. Paragraph pause free period. आप यहाँ से स्पीच रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पे इसको पॉज होना है पढ़ते हुए, और कहाँ पे पॉज लेते समय, और कहाँ पे इसे पॉज लेना है, और कहाँ से इसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना है रीडिंग। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि आप जैसे ही आर्टिकल पेस्ट करें इसमें या शेयर करें आर्टिकल कोई भी, तो ये वॉइस जो एप्लीकेशन है वॉइस रीड अलाउड उसे पढ़ना शुरू करे या ना करे, बाय डिफॉल्ट अपने आप पढ़ना शुरू कर देती है कोई भी आर्टिकल आप पेस्ट करते हैं। आप स्लीप टाइमर इसमें सेट कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्या शो हो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट इसमें ऑटो लैंग्वेज रिकॉग्निशन का ऑप्शन चूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सिलेक्टेड लैंग्वेज ही है जिसमें आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। Share icons, text and reading list, share icons shown in their actions, auto saving, text extraction, zoom controls free period. ये आइकॉन शेयरिंग के लिए, जूम कंट्रोल के लिए, कॉन्ट्रास्ट सेटिंग के लिए ऑप्शन है। ड्रॉपबॉक्स की ये सेटिंग्स हैं, इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपने ड्रॉपबॉक्स भी इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल पर तो। जो भी आर्टिकल सेव करते हैं वो किस फोल्डर में जाकर सेव हो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो सेटिंग आप करते हैं वो किस फोल्डर में जाके सेव हो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो किसी और फोल्डर में, बाय डिफॉल्ट ये हाइपरयोनिक्स के फोल्डर में सेव होती है जो डिवाइस स्टोरेज में होता है। अगर आप चाहते हैं किसी और फोल्डर में ये सेव हो तो आप वहाँ इसे सेव कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने जॉज में डिक्शनरी होती है जिसमें आप अपने सिटी का नाम अपने हिसाब से अनाउंस करवा सकते हैं, अपना नाम अपने हिसाब से अनाउंस करवा सकते हैं जॉज से। वैसा ही कुछ इस वॉइस सीरियल अलाउड में भी ऑप्शन होता है। TTS सेटिंग्स होती हैं, इसमें आप TTS चेंज कर सकते हैं अपना वॉइस रीड अलाउड का जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं। वॉइस रीड अलाउड की मेन स्क्रीन पर रिटर्न होने के लिए एक ऑप्शन है ये। तो दोस्तों ये है ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ वॉइस रीड अलाउड। उम्मीद है आपको मेरी ओर से ये ऐप बहुत अच्छा लगा होगा, ये चीज़ जान के आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलते चलते कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूं कि काफ़ी लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, OTG सपोर्ट भी एक चीज़ होती है एंड्रॉयड फ़ोन्स में, जिसके थ्रू आप अपने जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, माउस है या पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है अपने सीधे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं OTG केबल का यूज़ करके। दिक्कत ये होती है कि OTG केबल का जो सपोर्ट है ये सभी फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं है। सैमसंग की अगर बात करूँ मैं तो 10,000 तक के फ़ोन्स में ये सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी मैंने सैमसंग का एक सस्ता फ़ोन ढूंढ निकाला है जो कि काफ़ी अच्छा है और इसमें OTG सपोर्ट है। ये 12,000 का है और इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J5। इसकी कीमत 12,000, जैसा कि मैंने आपको बताया 12,000 रुपये, और साथ ही OTG सपोर्ट तो है ही है और 2 GB रैम है और साथ ही साथ 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है और 128 GB का एक्सटर्नल आप मेमोरी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसकी बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडेबल मेमोरी है। और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल और बैक कैमरा प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं अगर आपको लगता है। काफ़ी लोगों को देखा है मैंने कि पूछते रहते हैं कि 10 से 12,000 या 10 से 15,000 की रेंज में कोई अच्छा सा फ़ोन हमारे लिए एक्सेसिबल हो, तो सैमसंग के सारे फ़ोन लगभग एक्सेसिबल ही होते हैं। और आज तो ये हो गया है कि एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है तो सभी फ़ोन्स अब एक्सेसिबल हैं, लेकिन सैमसंग का जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो फ़ोन को एक्सेसिबल बनाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। तो सैमसंग के फ़ोन्स और HTC कंपनी के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो सैमसंग के फ़ोन्स में एक था ये मॉडल जो कि आप खरीद सकते हैं इसे और यूज़ कर सकते हैं। नाम है सैमसंग गैलेक्सी J5, J फॉर जग। इसे आप यूज़ कर सकते हैं और OTG सपोर्ट का भी इसमें अच्छा खासा ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, थर्मामीटर से लेके वॉइस रीड अलाउड तक। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा मेरी ओर से। और मेरी ओर से अब वक्त होता है टाटा बाय बाय कहने का आपको, ताकि अगले एपिसोड में फिर हम मिल सके।
और के लिए सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान। मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जानकारियां आपके लिए, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। www.radioudan.com हमारी वेबसाइट है। mail@radioudan.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। facebook.com/radioudan हमारा फेसबुक पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम्स और शोज की लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हैं। youtube.com पर जाइए और सर्च कीजिए एडिट बॉक्स में रेडियो उड़ान स्पेस टेक्सिटी और रेडियो उड़ान का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपके मेल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल टेक सिटी को समाप्त करते हैं आज के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई ऐप के साथ, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ, किसी नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, और सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान।